बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड एम इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सो स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट देखिए, हमें जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, हम उसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हमें यहाँ पे जो दी गई है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट माइनस 7 है। सी की वैल्यू हमें दी गई है कांस्टेंट टर्म 3m माइनस 5। ठीक है, अब हमने लेट करने हैं रूट्स, और यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। सो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे एस मीन्स सम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू हमें दी गई है माइनस 7, यहाँ पे माइनस एंड माइनस 7 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है, वो पुट कर लें। माइनस 7 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 7। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पी फॉर प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, 1 पे डिवाइड होगा सो वैल्यू आ जाएगी 3m माइनस 5। अब यहाँ पे देखें, हम राइट कर लेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमने m की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। सो उसके लिए अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, सेपरेटली हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होनी चाहिए थी, वो हमें रिलेशन दिया गया है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो रिलेशन है ये वाला, ठीक है, इससे हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखें, इस रिलेशन को हम राइट कर लेते हैं 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इससे हम अगर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें, अल्फ़ा की वैल्यू हम बीटा को मूव कर लेंगे इक्वल की दूसरी साइड पे। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा सो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। ठीक है, बीटा उधर गया सो माइनस का हो गया। ये वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा की आ गई है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा की प्लेस पे और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, जो कांस्टेंट हम फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 जो है उसमें हम पुट कर लेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। 3 अल्फ़ा की प्लेस पे हम पुट करेंगे 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 3 को b से करें 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 21 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं। यहाँ से देखिए माइनस 3 बीटा में से 2 बीटा माइनस करेंगे सो माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, 4 और इस साइड पे 21 को मूव करेंगे सो माइनस का हो जाएगा। 21 में से 4 माइनस करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी -17। सो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है।
कि यहाँ पे देखिए माइनस है बीटा के साथ, हमने इसको रिमूव करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू -17। इसको दूसरी साइड पे आप ले जाएं, सो ये डिवाइड हो जाएगा, -17 डिवाइडेड बाय -1, सो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास बीटा की आ गई है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी, यहाँ पे हमारे पास गिवन थी इक्वेशन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की प्लेस पे 17 इज इक्वल टू 7। अल्फ़ा इसी साइड पे रहने दें, 17 को मूव कर लें, नेगेटिव हो जाएगा। 17 में से आप 7 माइनस करें, सो वैल्यू आ जाएगी -10, ठीक है। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये आई है हमारे पास अल्फ़ा की, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है। नाउ हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है इक्वेशन नंबर, हम सेकंड में पुट करके m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम इसको पुट कर लेते हैं, राइट करेंगे पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 एंड बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 2, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे देखें अल्फ़ा बीटा था, इसकी प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, -10 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू, इस साइड पे वैल्यू है 3m - 5, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3m - 5। -10 को 17 से मल्टीप्लाई करें, -170 इज इक्वल टू 3m - 5। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, सो -5 को हम इक्वल के इस साइड पे मूव कर लेते हैं, -170 + 5 इक्वल के इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा और इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी 3m। -70 में से 5 माइनस करें, -165 इज इक्वल टू 3m। हमें m की वैल्यू चाहिए, हम 3 को मूव कर लेते हैं, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब 165 पे डिवाइड इसको करेंगे हम 3 पे, देखें 3 5 टाइम 15, ठीक है, 1 और ये 5, 3 5 टाइम 15, सो यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यू आ गई है 55। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे -55 इज इक्वल टू m। सो हम इसको इस तरह से राइट कर देंगे, m इज इक्वल टू -55। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हमें दिया गया था, फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3α + 2β इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमें कहा गया था कि ये जो रिलेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो इसको अगर सेटिस्फाई कर लें तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने अपनी इक्वेशन को राइट किया, a की वैल्यू राइट कर ली जो कि 1 थी, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू कांस्टेंट टाइम 3m - 5। हमने लेट किया अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। हमने सम फाइंड करना था। सम के लिए आपने फार्मूला राइट किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। सो यहाँ पे b की वैल्यू पुट की और a की पुट की, -7 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, सो आ गया 7। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 7, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लिया। नाउ हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था, उसके लिए हमने प्रोडक्ट का फार्मूला राइट किया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू 3m - 5 थी और a की वैल्यू 1 डिवाइड हुआ 3m - 5 आ गया। सो यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5 आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लिया। अब ये जो रिलेशन था 3α + 2β इज इक्वल टू 4, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है जो उसके रूट्स हैं। सो हमने यहाँ से फिर क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी ना ये वाली, इससे हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली, बीटा को मूव किया, नेगेटिव हो गया। सो यहाँ से देखें बीटा को मूव किया, 7 - बीटा हो गया। सो ये जो अल्फा की वैल्यू आ गई थी, इसको हमने इस रिलेशन में पुट कर लिया अल्फा की प्लेस पे, ठीक है। 3α + 2β इज इक्वल टू 4, उसकी प्लेस पे हमने अल्फा की वैल्यू पुट की, पुट अल्फा इज इक्वल टू -7 - बीटा इन इक्वेशन 3, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया, 21 - 3β + 2β इज इक्वल टू 4। यहाँ से -3β में से 2β माइनस किया, -बीटा, 21 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया, नेगेटिव हो गया, 21 में से 4 माइनस किया, -17। हमें बीटा की वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए थी, -1 कॉमन लेके दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया।
सो बीटा की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 17। ठीक है, नाउ हमने क्या किया, पुट बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी हमने उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर लिया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली बीटा की। यहाँ पे बीटा की प्लेस पे 17 पुट किया, इसको मूव किया, नेगेटिव हो गया, 17 में से 7 माइनस किया, अल्फा की वैल्यू आ गई -10। अब हमने ये वैल्यू क्यों फाइंड की थी, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए थी और m की वैल्यू इस इक्वेशन में थी और यहाँ पे अल्फा बीटा थी हमारे पास। यहाँ पे अब हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू -10 एंड बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 2। -10 17 मल्टीप्लाई हुआ, -170 आ गया, 3m -5। यहाँ से हमने -5 को मूव किया, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, 170 में से माइनस किया, -165। 3 को मूव किया, डिवाइड हो गया, यहाँ से इसकी कटिंग कर लें या आप इसको डिवाइड करके देख लें, 55 आया और ये -7 में आ गया। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो हमारे पास m की फाइनल वैल्यू आ गई -55।